Therefore I am stressing. जगन्नाथ जी ने हमें मुक्ति पाने के लिए एक बहुत ही सिंपल मार्ग दिया। जगन्नाथ जी का जो प्रसादम है उसे प्राप्त करके हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी जिनको हम अन्न ब्रह्म भी कहते हैं। जगन्नाथ जी का एक नाम क्या है? एक दारू ब्रह्म भी है ना। दारू का मतलब क्या होता है? लक्कड़, वुड। और जगन्नाथ जी का एक दूसरा नाम है अन्न ब्रह्म। तो ऐसे भगवान जो इस संसार में अपने प्रसाद के रूप में कृपा देने के लिए प्रकट हुआ है कि जगन्नाथ जी इस कलयुग में अपने प्रसाद के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे कि मायापुर धाम में जब हम जाते हैं तो अगर गंगा पे स्नान करते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। और वृंदावन में ब्रज की जो भूमि है, गोकुल की रमण रीति में जब हम लोटपोट होते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि यहाँ आओ तो लोटपोट होना चाहिए। और प्रसाद पाने मात्र से जगन्नाथ जी का, और जगन्नाथपुरी में वो भी, अगर आप जगन्नाथपुरी में जाओ, कोई गया यहाँ से हमारे अलावा? हम लोग तो गए हैं, जगन्नाथपुरी में कोई नहीं गया। तो अगर आप जगन्नाथपुरी में जाओ तो वहाँ पर एक मार्केट बनी हुई है मंदिर के अंदर है। एक्चुअल में मार्केट नहीं है तो उसको प्रसाद की मार्केट ही कहते हैं। तो वहाँ आपको जगन्नाथ जी का प्रसाद 24 घंटे मिलता है, वो कभी भी बाजार बंद नहीं होता। तो वहाँ आप भर पेट के प्रसाद जो है वो ग्रहण कर सकते हो, पेट भर के, भर पेट। तो लंबी लंबी कहते हैं लाइंस लगी होती वहाँ पर, हम लोगों ने देखा है। तो हमारे शास्त्रों का कहना है कि जगन्नाथपुरी का प्रसाद जो है वो इतना प्योर है और इतना साइंटिफिक है कि अगर कोई ब्राह्मण जगन्नाथ जी का प्रसाद कुत्ते के मुंह से भी छीन के अगर उसको पा लेता है कहते तब भी वो प्रसाद जो है कभी दूषित नहीं होता। क्योंकि जिस चीज़ को भी भगवान जगन्नाथ टेस्ट कर लेते हैं ना, वो चीज़ क्या बन जाती है? ट्रांसेंडेंटल, दिव्य बन जाती है। वो कभी भी दूषित नहीं होती। जैसे गंगा जल किसी में भी डाल दो, गंगा जल कभी दूषित नहीं होता। उल्टा गंगा जल दूषित लोगों को पवित्र कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है वो भी जो उसको छू लेता है ना तो वो व्यक्ति भी दिव्य हो जाता है। तो भगवान जगन्नाथ जी महाप्रसाद के रूप में कलयुग में इस धरती पर प्रकट हुए हैं। और इसकी भी हिस्ट्री है कि जगन्नाथ जी क्यों महाप्रसाद के रूप में कृपा देते हैं। पता किसी को? हमारे डिवोटीज को जगन्नाथ जी क्यों महाप्रसाद के रूप में अपनी कृपा देते, क्यों प्रकट हुए? तो चैतन्य मंगल लोचन दास जी के द्वारा लिखी हुई एक किताब है, उसमें वर्णन है इसके बारे में कि क्या रहस्य है कि क्यों जगन्नाथ जी महाप्रसाद के रूप में अपनी कृपा देते हैं। तो एक बार की बात है, कहते नारद मुनि जी 14 लोकों का भ्रमण करते हैं। पता ही है हमें तो 14 लोक कौन कौन से। और जब वो 14 लोकों का भ्रमण करते हैं तो वो नित्य, नारद मुनि तो एक क्षण में कहीं पहुंच जाते हैं, दूसरे क्षण में कहीं, वरदान है उन्हें भगवान का। तो वो नित्य ही विकुंठ धाम भी जाते हैं। तो वहाँ जाकर वो लक्ष्मी जो भगवान की पत्नी है, नारायण जी की, विष्णु की, उनको वो शीश झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और कई बार लक्ष्मी देवी गुस्सा होती है, गुस्से में होती है, तो वो उनको प्रसन्न करने के लिए प्रेयर्स गाते हैं, गीत गाते हैं, तो लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाती है। तो इस प्रकार नारद जी नित्य ही लक्ष्मी देवी की सेवा करने के लिए विकुंठ धाम जाते हैं। तो एक बार लक्ष्मी देवी जी ने पूछ ही लिया कि नारद, व्हाट्स द पर्पज
यू हैव बीन विजिटिंग टू दिस विकुंठ धाम, तुम विकुंठ धाम आते क्यों हो, तुम्हारा एम क्या है? तो नारद मुनि ने कहा कि माता, अगर आप सच पूछो तो मैं भगवान विष्णु जो है, नारायण जो है, जो उनका उच्छिष्ट है, जब वो प्रसादम ग्रहण करते हैं उसमें से जो उच्छिष्ट बचता है जिसे महाप्रसादम कहते हैं, मैं वो ग्रहण करने के लिए नित्य यहाँ पे आता हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि कल ही तो मुझे नारायण जी ने मना किया है कि तुमने कभी भी मेरा उच्छिष्ट किसी को नहीं देना। तो नारद जी ने कहा कि मेरा तो एम ही ये है। तो माता लक्ष्मी ने पूछा तुम्हारा कोई और एम है तो वो बताओ, यहाँ आने का और पर्पज़ है तो वो बताओ। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, मेरा तो यही एक एम है। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे कल ही मैंने वचन दिया है भगवान को कि मैं आपका उच्छिष्ट जो है वो किसी को भी नहीं दूंगी। अब मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकती हूँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो नारद जी ने कहा कि मुझे तो चाहिए, मैं तो आता भी इसीलिए हूँ और मैं तो इसी अभिलाषा से आता हूँ। ठीक है, फिर लक्ष्मी माता ने कहा सोचती हूँ, कुछ करती हूँ। तो क्या हुआ, सेम डे जब माता लक्ष्मी भगवान नारायण जी के चरण दबा रही थी ना, तो थोड़ी सी उदास थी, उनका मुंह लाल हुआ था। जब औरत चिढ़ जाती है, गुस्सा आता है ना, तो मुंह लाल हो जाता है ना, तो उनका मुंह लाल हुआ था। नारद जी ने विष्णु जी ने ऑब्जर्व किया, पता नहीं क्या बात है कहते। फिर जब दोपहर को माता लक्ष्मी भगवान को प्रसादम परोसने लगी, तब भी वो गुस्से में थी, उनका मूड जो था बहुत ख़राब था। तब नारायण जी ने पूछ ही लिया, कहते भी आज बात क्या है लक्ष्मी, तुम इतनी गुस्से में क्यों, नाराज़ क्यों, क्या बात है? तब लक्ष्मी ने बताया कि कल ही मैंने आपका उच्छिष्ट किसी को ना देने का आपको वचन दिया था, लेकिन आज ही नारद जी मेरे पास आपका उच्छिष्ट लेने के लिए आ गए। अब मैं आपको वचन दे चुकी हूँ और मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकती, और उधर मैं नारद जी को नाराज़ नहीं कर सकती कि वो महाभक्त है, वैष्णव है। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात है। भगवान ने कहा तुम्हारी बात भी रखी जाएगी, मेरी भी रखी जाएगी। ऐसा करना है कि जब मैं प्रसादम ग्रहण कर रहा होगा तो तुमने, जब मैं प्रसादम ग्रहण करते अपनी गर्दन इधर या उधर घुमाऊंगा, तुम प्रसाद की थाली वहाँ से उठा लेना, खींच लेना। पर लक्ष्मी को पता था कि भगवान कहाँ अपनी गर्दन इधर उधर घुमाने वाले हैं। उधर नारद जी वेट कर रहे हैं कि मुझे प्रसादम चाहिए, मैंने उच्छिष्ट लेना है। तो लक्ष्मी माता ने गरुड़ जी से बात की कि कुछ करो, मेरी हेल्प करो। तो गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है माता, आई विल डू समथिंग। जैसे ही माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण जी को प्रसाद परोसा तो वो लगे ग्रहण कर रहे थे, कोर ले रहे थे। तो गरुड़ जी ने पीछे से, गरुड़ जी बड़े चुस्त थे, तो वो पीछे हो गए, नारायण जी के पीछे जाके बैठ गए। तो उन्होंने नारायण जी को आवाज़ लगाई, भगवान ने जैसे गर्दन की, लक्ष्मी जी ने थाली जो थी वो वहाँ से खींच ली, नारद जी को दे दी। नारद जी बहुत खुश कि मुझे भगवान का महाप्रसादम मिल गया, वो भी भगवान विष्णु का। अब क्या हुआ जगन्नाथ जी का, तो नारद जी जैसे ही वो प्रसाद उच्छिष्ट ग्रहण किया तो वो एक्सटेजी में चले गए, आनंदित हो गए। और एक्सटेजी में पहुंच के इतना वो नाचने लगे, गाने लगे, नाचते नाचते उन्हें पता ही नहीं चला कब वो 14 लोकों से होकर कैलाश पर्वत पहुंच गए। ही वॉज डांसिंग, ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज इन ए वेरी हैप्पी मूड। बड़े खुश थे नारद जी। तो नाचते नाचते उन्हें पता ही नहीं चला कि 14 लोग भी निकल गए। अब वो कैलाश पर्वत भगवान शिव के धाम पहुंच गए। तो वहाँ नाच रहे थे, ही वॉज वेरी मतलब हैप्पी मूड, गा रहे थे। तो शिव जी ने कहा यार तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने एक्सट्रेसी में क्यों, इतने आनंदित क्यों? तो वो बात ही नहीं सुन रहे थे। नारद जी अपने मस्त थे नाचने में, खुशी में।
तो शिव ने उन्हें पकड़ के कहा, और मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ भाई, क्या अभी तुम्हें हो गया? तो नारद जी ने कहा कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मुझे वो चीज़ मिल गई जिसके लिए मैं तरस रहा था। उसने कहा कि ऐसा क्या मिला? कहते मुझे आज भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसादम माता लक्ष्मी के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो मैं उसी को ग्रहण करके आज इतना खुश हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ। तो शिव जी ने कहा, भैया ये तो गलत है, तुम मेरे मित्र, मेरे साथ तुम घूमते फिरते, मेरे साथ तुम्हारा उठना बैठना, मेरे पास तुम्हारा आना जाना, और ये कैसे हो सकता है कि भगवान का, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तुम अकेले खा लो और मुझे आप दो ना? तो कहते अब तो मैंने ले लिया, अब तो मेरे पास है नहीं, मैंने तो हाथ भी धो लिए अपने दोनों, मैंने दोनों हाथ धो के आया हूँ। तो शिव जी ने कहा कि देखो भैया कि मुझे तो प्रसाद चाहिए। कहते अब पॉसिबल नहीं है, मैंने दोनों हाथ धो लिए। कहते देखो कहीं तुम्हारे हाथों पे लगा हो थोड़ा बहुत प्रसाद, देखा तो कोई प्रसाद नहीं था। शिव जी ने कहा कि अपने नाखून में देखो, कहीं नाखूनों में कण फंस जाते हैं। तो जब नारद जी ने देखा तो उनके एक नाखून में, मिडल फिंगर की नाखून में एक छोटा सा प्रसाद का कण फंसा हुआ था। तो शिव जी ने कहा मुझे यही दे दो। जैसे ही शिव जी ने, भगवान शिव ने वो महाप्रसादम का जो छोटा सा कण था उसको ग्रहण किया, वो भी एक्सटेसी में चले गए, खूब आनंदित। उन्हें अपनी कोई सुध बुद्धि नहीं रही शिव जी को। ही स्टार्टेड डांसिंग, डांस कर रहे थे वो। अब जब शिव जी डांस करते हैं इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन इज कमिंग, प्रलय आने वाली है जब शिव जी डांस करते हैं। अब जब शिव जी डांस कर रहे थे, इतने एक्सटेसी में कर रहे थे, तो क्या हुआ? तूफान शुरू हो गया आने, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगी, बिजली आसमान में कड़कने लगी। तो देवता घबरा गए, सारे देवता कैलाश पर्वत पहुंच गए शिव जी के पास। तो उधर शिव जी कहाँ रुकने वाले डांस करने से, वो तो तांडव नृत्य करने लगे शिव जी। तो देवताओं ने शिव जी को हिलाया, पकड़ा कि शिव जी ये क्या हो रहा है? अभी तो कैलेंडर के अनुसार अभी तो वो समय नहीं आया प्रलय का, तो आप क्या कर रहे हो? ये तो प्रलय आ रही है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब शिव जी मान ही नहीं रहे। उन्होंने पूछा कारण क्या है? आप समय नहीं है, अब फिर भी प्रलय आ रही है। तो उन्होंने कहा, शिव ने कहा कि देखो भाई, मैंने नारद से एक महाप्रसादम का छोटा सा कण जो है वो ग्रहण किया है, ये सब उसका ही, उसी की करामात है। तो जैसे ही शिव ने ये बात बताई देवताओं को, तो पार्वती भी वहाँ पे उपस्थित थी। तो पार्वती ने सुन लिया। अब पार्वती शिव की पत्नी, वो तो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं आपकी अर्धांगिनी, आधा अंग, और आपने मेरे बिना उसको ग्रहण कैसे कर लिया? पति का धर्म है आधा शेयर अपनी पत्नी को दे, ये कैसे हो सकता है? तो उसने जिद पकड़ ली, पार्वती ने जिद पकड़ ली कि मुझे तो चाहिए। शिव जी ने कहा, अरे भाई अब तो है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से एक कण मुझे मिला था ग्रहण करने को, और तुम्हें उसमें से क्या दे सकता हूँ? कहते आधा करके दे देते मुझे, आधा कण आप ले लेते, आधा मैं ले लेती। वो कहते भाई मुझे नहीं याद रहा, मैं भूल गया। कहते भूल कैसे गए? अब उसने जिद पकड़ ली, गुस्से हो गई। तो पार्वती ने फिर कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते तो मैं नारायण की शरण लेती हूँ। तो पार्वती ने भगवान नारायण जी की शरण ली, तप करना शुरू कर दिया, तपस्या। अब पार्वती जब तपस्या करे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान को प्रकट ना होना पड़े। तो भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, नारायण जी। उन्होंने पूछा कि माता व्हाट्स द कारण, क्या है, व्हाट्स द रीज़न, आप इतनी नाराज़ क्यों, इतने गुस्से में क्यों? आपका तप, इतना गुस्से में आप तप कर रही हो, क्या कारण है?
तो पार्वती ने कहा कि भगवान, ये तो बहुत अन्याय हुआ मेरे साथ। मेरे पति को आपका उच्छिष्ट प्राप्त हो गया, महाप्रसादम, और मुझे मिला ही नहीं है। मेरा ऐसा क्या दुर्भाग्य है? भगवान ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ मैं तुम्हें दे देता हूँ, एक थाली पूरी देता हूँ। इन्होंने तो एक कन्न लिया था, मैं तुम्हें पूरी थाली देता हूँ अपने उच्छिष्ट की। भगवान ने अपनी उच्छिष्ट की थाली माता पार्वती को भेंट कर दी। माता पार्वती फिर भी नहीं मानी, फिर भी नाराज। तो भगवान ने कहा भाई अब क्या बात है, अभी अब तो मैंने तुम्हें पूरी थाली दे दी है, फिर भी तुम मान नहीं रहे हो। आप माता क्या बात है? तो कहते मुझे मेरा एक से नहीं चलेगा, मुझे तो और चाहिए। कहते अच्छा अच्छा अच्छा, आपके एक पुत्र भी है ना कार्तिकेय, उनके लिए भी आपको चाहिए। भगवान ने दूसरी थाली भी दे दी पार्वती को। भगवान ने कहा अब तो खुश है माता, आप अब तो खुश हो। माता फिर मुंह फुलाए बैठी है पार्वती। भगवान विष्णु ने कहा अरे क्या बात है, अब तो मैंने आपको 2 थालियां दे दी, वो तो एक कन से इतनी खुश है, नाच रहे हैं, नारद जी भी नाच रहे हैं, और आप 2 थालियां लेके भी खुश क्यों नहीं है? कहते मुझे तो एक और चाहिए, मुझे तो और चाहिए। एक नहीं कहा, मुझे और चाहिए। कहते अच्छा अच्छा, वो गणेश जी भी रह गए ना, मुझे याद भूल गया था, आपके दूसरे पुत्र भी है गणेश जी, उसके लिए आपको थाली चाहिए। भगवान ने किया, तीसरी थाली भी दे दी। पार्वती का फिर मुंह सूजा हुआ। कहते बात क्या है, फिर मैंने आपको 3 थालियां दे दी, वो एक कन से सेटिस्फाइड है, और औरत जात तो कहते कमाल है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही, वैसे भी ऐसे भी है। तो भगवान हंस पड़े कि तो माता बताओ चाहिए क्या? तो माता पार्वती ने कहा कि ये जो सारा संसार है ना, वो मेरे बच्चे हैं। इस संसार के जितने भी जीव हैं वो सब मेरे बच्चे हैं, ना कि केवल कार्तिकेय और गणेश। मुझे इन सबके लिए प्रसादम चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा ठीक है माता, तथास्तु। कलयुग में जब मैं जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होऊंगा, वो जो महाप्रसादम होगा वो सबके लिए होगा। तो भगवान ने तथास्तु कहा। तो पार्वती ने कहा कि भगवान एक काम और करो, ये ना शिव जो है ना, इन्होंने मेरे साथ बेइंसाफ़ी की, मुझे आधा कन्न नहीं दिया, इनको थोड़ी सी सजा मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है कि जब मैं अपना जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रूप में मैं प्रकट होऊंगा, तो आप मेरे सबसे नज़दीक होंगे, शिव जी दूर होंगे। कहते इनको ये ऐसे। तो आप जगन्नाथपुरी जाइए, तो वहाँ पे बिल्कुल भगवान के साइड पे बगल में माता दुर्गा का मंदिर है, बिमला देवी के नाम से। शिव जी का मंदिर दूर है। तो भगवान ने इस प्रकार माता पार्वती की कृपा से, माता पार्वती के एफर्ट से, माता पार्वती के कहने पर भगवान ने हम सब पर कृपा की जगन्नाथ जी के महाप्रसादम के रूप में। और जो जगन्नाथ जी के महाप्रसादम को ग्रहण करता है, कहते उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्याएं जीवन की जो है वो समाप्त हो जाती है। तो वही जगन्नाथ जी अपने महाप्रसादम के रूप में कपूरथला में 20 जून को आ रहे हैं। 20 जून 2023 दिन मंगलवार के दिन सारे कपूरथला शहर में हरे कृष्णा मंदिर जो है हमारा ग्रोवर इनक्लेव, उनकी तरफ से श्री रानी साहिबा मंदिर में 20 जून को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो कपूरथला शहर में निकाली जाएगी। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी ये 2 दिन पहले कपूरथला में पधारेंगे। 18 जून को जिस दिन संडे है, उस दिन भगवान जगन्नाथ जी कपूरथला में यहाँ पधारेंगे। हम उनका स्वागत बाबा लालवनी स्कूल के पास जो मंदिर है वहाँ पे करेंगे 18 जून को शाम 5 बजे। फिर 19 जून को आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसादम को ग्रहण करने का जगन्नाथ जी अवसर प्रदान करेंगे।
सारा दिन 8 पैर भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगेंगे, 56 भोग भी लगेंगे। फिर वो जो महाप्रसादम होगा वो सब भक्तों के लिए हम वहाँ पे वितरित करेंगे, जिसकी मैंने कथा अभी आपको सुनाई है कि महाप्रसादम के लिए पार्वती जी ने तपस्या की। वो क्यों की? हमारे लिए की, कि हम सब बद्ध जीवों को भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसादम जो है वो प्राप्त हो। और अब जगन्नाथ जी जब कपूरथला में आए हों और हम लोग घर में एंजॉय करते हों, अब क्या होता है, जो लोग हरिद्वार में रहते हैं ना, वो गंगा में स्नान नहीं करते, वो घर की टूटी खोल के उसके नीचे स्नान करते हैं। अब ऐसा हमारे साथ भी नहीं होना चाहिए कि कपूरथला में जगन्नाथ जी और हम घर में खाना पका के पाप खा रहे हो। कि जो लोग भगवान को बिना भोग लगाए खाते हैं वो पाप खाते हैं। और यहाँ तो स्वयं भगवान खुद अपना जूठन, अपना उच्छिष्ट हमें देने के लिए कपूरथला आ रहे हैं। तो सब लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आए, 20 तारीख को, 19 तारीख को, 18 तारीख को, और तीनों दिन जगन्नाथ जी के महाप्रसादम को ग्रहण करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।